पिछले वीडियो तक में हम लोग घन और उसके अंदर अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये सब देख चुके थे। ये सवाल 2016 और 2017 ईस्वी में पूछा है बोर्ड की परीक्षा में, इसलिए यह इंपॉर्टेंट भी है। यह बोलता है कि एक तंबू एक बेलन के आकार का है, तो एक बेलन के आकार का यह तंबू है, बेलन के आकार का है, जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। ये शंकु अध्यारोपित है। बोलता है बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, पहले ऊंचाई बोला फिर व्यास बोला, तो ऊंचाई आपका 2.1 मीटर है और व्यास आपका 4 मीटर है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही इसका दाम भी निकालिए। अगर 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपया। तो यह कुछ इस तरह से है। यह बेलन है, बेलनाकार भाग है शंकु का, तंबू का, जिसमें आपके इधर से एंटर कीजिएगा। तंबू जो होता है अपना काली स्थान में, मेला में भी लगता है, उसके ऊपर ये शंकु लगा हुआ है। तो अब जब आप इसको ढकिएगा, इसको बनाने में जो कपड़ा यूज कीजिएगा, जो कैनवास यानी कि कपड़ा तिरपाल, उसको जब आप यूज कीजिएगा तो आपको यूज करना होगा इस शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर। आपने यहां से तंबू से कपड़ा डाला और ये नीचे आपका बेलन का भी वक्र पृष्ठ के बराबर कपड़ा खर्च होगा। जमीन आपकी है, आपको इसको कपड़े से नहीं ढकना है। सवाल में भी दिया हुआ है किताब में कि इसको आपको नहीं ढकना है, आपको सिर्फ इतना सा ढकना है। तो आपको ढकने के लिए चाहिए शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, बेलन का 2 पाई आर एच होता है। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई यानी कि h बराबर 2.1 मीटर है, बेलन की त्रिज्या यानी कि r, तो जब व्यास 4 है तो त्रिज्या 4/2 यानी 2 मीटर हो गई। यही आपकी शंकु की त्रिज्या भी आपकी r रहेगी, जो 2 मीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L बराबर 2.8 मीटर हो गया। तो तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस बेलन का भी कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, TSA टोटल सरफेस एरिया। तो शंकु का CSA पाई आर एल प्लस बेलन का 2 पाई आर एच। तो आप यहां से चाहिए तो पाई आर कॉमन ले सकते हैं, बचा यहां L प्लस यहां बचा 2H। तो 22/7 इंटू R का मान हम निकाले हैं 2 इंटू L का मान 2.8 प्लस 2 गुना H का मान 2.1, यानी ये हो गया 44/7 गुना 2.8 प्लस 4.2, 8 2 10, 4 2 6 1 7, 44/7 गुना 7 बराबर 44 मीटर स्क्वायर। ये आपका कैनवास का क्षेत्रफल निकला।
कैनवास का क्षेत्रफल आपका 44 मीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछता है कि 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर 500 रुपया, इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर 44 गुना 500 रुपया। तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, कितना हो गया? 22,000 रुपया हमको लगेगा। कैनवास का क्षेत्रफल कैनवास की लागत 22,000 रुपये। ठीक है, चलो अगला सवाल चलते हैं। बोलता है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन है। सबसे पहले एक बेलन बनाए। जब आप इस बेलन को, ये ठोस है यानी पूरा सॉलिड, थोड़ा सा भी इसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, सब कुछ भरा हुआ है। बोला ऊंचाई में से इस ऊंचाई और इसी व्यास वाला, इसका ऊंचाई कितना है? ऊंचाई हो गया इसका 2.4 सेंटीमीटर और इसका व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। इस ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला, मतलब नहीं इस ऊंचाई से कम नहीं इसी व्यास वाला, एक शंकु काट लिया गया, एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया। यानी इस तरह से इसमें चाकू डाला गया और इस तरह से ये एक शंकु इससे काट कर निकाल लिया गया। तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निकटतम वर्ग सेंटीमीटर पर अभी ज्यादा ध्यान नहीं देते हम लोग, बचते हैं शेष बचे ठोस। तो अब पहले यह जब तक शंकु नहीं बना हुआ था तब तक तो यह ठोस था, लेकिन अब हम इसके अंदर हाथ डाल सकते हैं और हाथ निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा हाथ इसके इस सतह से इधर नहीं जा सकता, ना ही इधर जा सकता और ना ही ये आर पार जा सकता है, क्योंकि ये भी आपका बंद है। तो जब भी मेरा हाथ इसके अंदर जाएगा वो इस तरह से जाएगा कि ऐसे हम जाएंगे और इसके वक्र पृष्ठ को छुएंगे। हाथ मेरा इस तरह से घूमेगा। तो ये जो हाथ मेरा घूमेगा यह किस तरह से घूमेगा? तो ये शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर घूमेगा। बाहर कुछ नहीं हुआ, बाहर इस शंकु का वक्र पृष्ठ इस बेलन का वक्र पृष्ठ जैसा का तैसा है, प्लस नीचे पेंदी पर भी एक वृत्त जैसा का तैसा है। तो 2πrh प्लस πr² तो जैसा का तैसा है, लेकिन ऊपर वाले πr² को हटा दिया गया है और उसकी जगह पर πrl एडेड है, πrl जुटा हुआ है। तो इसको किस तरह से बनाते हैं? इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में करते हैं कि सर क्या क्या हमको दिया हुआ है। तो बेलन की ऊंचाई यानी कि h बराबर 2.4 सेंटीमीटर है, 2.4 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई भी ये भी h ही है और यह भी 2.4 सेंटीमीटर है। ये जो ऊंचाई है इस शंकु की, यह जो ऊंचाई है यह त्रिज्या है, यह भी आपका 2.4 सेंटीमीटर ही है। बेलन की त्रिज्या बोले, बेलन की त्रिज्या r बराबर 1.4/2 यानी कि 0.7 सेंटीमीटर, और यही शंकु की भी त्रिज्या है r, ये भी 0.7 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ के लिए हमको πrl चाहिए होता है। इस सवाल में हम भाग्य के धनी थे कि हमको l मिल गया था,
लेकिन इस सवाल में हमको L नहीं दिया गया है, तो L निकालेंगे। चूंकि हम इस बेलन से इस ठोस बेलन से इसके अंदर चाकू डालकर हमने इसी ऊंचाई का, यहां तक इसको टच नहीं किया है, इसी ऊंचाई का हमने इस तरह से एक शंकु काटकर निकाल लिया। इस शंकु को आप देख रहे हैं, इसके अंदर जा रहा है, फिट हो गया। ये जब आपने निकाला तो आप देख सकते हैं कि इसमें इस तरह से शंकु का एक बड़ा सा वक्र पृष्ठ तैयार होता है, तो आपके इस बेलन पर, इस क्षेत्र पर तो कुछ नहीं हुआ, इस क्षेत्र पर तो कुछ नहीं हुआ। जो होना था और जो हुआ वह यहां इस क्षेत्र पर हुआ कि अब आपको उंगली शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर घूम रही है। आप देख सकते हैं कि जितने बड़े क्षेत्र पर यह उंगली घूम रही है वह धीरे 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 छोटा होते चला गया। यानी शंकु के सिरे को इस तरह से जाते 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 यह छोटा हो गया, तो यह आपका अंदर शंकु का वक्र पृष्ठ के बराबर हुआ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ के लिए हमको शंकु की तिर्यक ऊंचाई चाहिए, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L बराबर हो गया √r² प्लस h²। कोई दिक्कत? √r², r कितना है 0.7 का होल स्क्वायर, प्लस h², h कितना है 2.4 का होल स्क्वायर। तो 7×7=49, 2 अंक के बाद दशमलव 0.49 प्लस 24 का वर्ग 576 होता है, तो 5.76। जब आप इसको जोड़िएगा तो 9 6 15, 7 4 11, 1 12, 6.25 हुआ, तो इसका मतलब हुआ 2.5 सेंटीमीटर इसकी तिर्यक ऊंचाई निकली। 625 का वर्गमूल 25, इसका 2 अंक के बाद दशमलव था तो वर्गमूल में 1 अंक के बाद दशमलव गया, तो आप इसको लिख सकते हैं। इसका जो है तिर्यक ऊंचाई सर 2.5 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो बना है आपके पास। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस πr², अब प्लस πr यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि 2πrh प्लस πrl प्लस πr²। तो आप देख सकते हैं यहां भी πr कॉमन ले लिया आप πr को, तो आपके पास बचा 2h प्लस l प्लस r, यानी कि 22/7 गुना r का मान 0.7 है तो इसको 7/10 लिख सकते हैं, 2 गुना h 2.4 प्लस l 2.5 प्लस r 0.7, तो ये तो 7 कट गया, 22/10 गुना। अब यहां रफ हम कर देते हैं, 2 को 24 से गुना किए 48 प्लस 2.5 प्लस 0.7, 8 5 13 7 20, हाथ में रहा 2, 4 2 6 2 8, ये हो गया 8.0। ठीक, या फिर 8 लिखें इसको, कोई दिक्कत तो है नहीं। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्षेत्रफल का, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको गौर से देखिए, समझिए और फिर हम आपसे मिलते हैं।
अगला सवाल चलते हैं कि लकड़ी के एक ठोस बेलन, तो लकड़ी का एक ठोस बेलन है इस तरह से, एक ठोस बेलन में से इसके दोनों सिरे में से अर्धगोला खोद कर निकाल लिया गया है। एक इसी त्रिज्या का अर्धगोला यहां से भी खोद कर निकाल लिए हैं और यहां से भी खोद कर निकाल लिए। ठीक है, तो यदि बेलन की ऊंचाई, ये ऊंचाई आपका 10 सेंटीमीटर है, तो और आधार की त्रिज्या 3.5, तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर। आधार और शीर्ष सम्मेलन में उसकी त्रिज्या बराबर ही होती है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये जो बना है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस बेलन में हम लोग इस बेलन से इसको खोद कर अर्धगोला निकाल लिए, ऊपर से भी इधर से भी खोद कर अर्धगोला दोनों सिरे से निकाल लेते हैं। थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन जब इसको खोद कर निकालेंगे तो थोड़ा बहुत तकलीफ तो होगा ही। इस तरह से खोद कर हमने निकाल लिया। तो जब आप इस बेलन के दोनों सिरे को देखते हैं तो दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला खोद कर निकाला गया। तो इसकी सतह पर क्या फर्क पड़ा? इसके इस बेलन की पर्टिकुलर वक्र सतह पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जो फर्क पड़ा हमारा ऊपरी सिरा पर और निचला सिरा पर। तो जब हम ऊपरी सिरे पर जाते हैं तो इस तरह से हाथ हमको अर्धगोले के वक्र सतह के बराबर डालनी पड़ती है। तो ये जो ठोस है इसका क्षेत्रफल क्या हुआ? इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, यही हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो निकालते हैं, सॉल्यूशन में लिखते हैं कि बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया, अर्ध गोले की त्रिज्या ये जो r है यह 3.5 सेंटीमीटर और यह बराबर है बेलन की भी त्रिज्या की, बेलन की त्रिज्या के ये बराबर है। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 2 पाई आर एच प्लस 2 गुना 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई गुना आर का मान दिया हुआ है 3.5 यानी 35/10 गुना एच यानी कि 10 प्लस 2 गुना 2 पाई गुना आर स्क्वायर यानी 35/10 गुना 35/10। चाहिए तो पाई का मान रख दीजिए 22/7, वो भी अच्छा है, आपको सुविधा होगी। अन्य भी तो भी आप रख सकते हैं 2 गुना 22/7, 7 पचे 35, 10 कट गया, 5 दूनी 10, 220 प्लस 7 पचे 35, 5 दूनी 10, 2 कट गया, 22 दूनी 44 गुना, इसको इस तरह से भी नहीं तो और कटाइए, 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 0 5 2 7, 2 1 3, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा कुछ इसका आंसर आएगा। कुछ अगर गलती होती है तो आप अपना सुधार कीजिए, नींद से जगिए,
अगर गलती लगता है, गुना भाग जोड़ घटाव कहीं पर भी हुआ हो, वीडियो पर बने रहिए। लगातार हम अभी पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन पढ़ाते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। जो बच्चे नए जुड़े हैं, आपके गांव मोहल्ले जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको भी हमारे चैनल से जोड़िए, हमारे ट्यूशन सेंटर से जोड़िए। रिजल्ट अच्छा कीजिए, तरक्की कीजिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, एकांत में रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।